अच्छा एक बात सुन, तू उसे कुछ भी मत बताइयो। मैं वहां पहुंचकर उसे खुद सरप्राइज दूंगा, ठीक है? कौन हो तुम? तुम्हें धीरज ने भेजा है ना? हाँ, उसने बता दिया क्या तुम्हें? हाँ, उन्होंने बताया था कि घर के काम के लिए वो किसी को भेज रहे हैं। लेकिन ये उसने क्या होता है? नौकर हो ना, नौकर की हैसियत से रहो। मालिक है वो तुम्हारे। और आज तो तुमने ऐसा बोल दिया है, आज के बाद ऐसा वर्ड यूज किया ना उनके लिए, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप गलत समझ रहे हो। बस करो, तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। उंगली पकड़ाओ ना, सर पे चढ़ के नाचते हो तुम जैसे लोग। और यहाँ पे ना काम करने के पैसे मिलते हैं, बात करने के पैसे नहीं मिलते हैं। जल्दी अंदर आओ। सुन, घर पे ना बहुत सारे काम पड़े हैं। तू एक काम कर, सबसे पहले बर्तन कर दे और फिर मेरे लिए खाना बना दियो। अरे एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे बस करना, क्या बार बार तेरी बात सुनूं? क्या गलत फहमी होगी मेरे को? जितना बोला उतना करना, फालतू बोले जा रहा है तब से। चलो बेबी मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी? अगर धीरज आ गया और उसने देख लिया ना तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर थोड़ी देर रुक जाते ना। अरे नहीं नहीं, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया ना तो हमें जो उससे पैसे लूटने वो लूट नहीं पाएंगे। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसको लूटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ वो तो पता है, हो तुम बहुत तेज। एक मिनट, ये नौकर हमारी सारी बातें सुन रहा है और इसने जाके बता दिया तो? उसको छोड़ो ना, नौकर ही तो है। और ज्यादा कुछ बोलेगा तो चोरी का इल्जाम लगाओगे और सीधा पुलिस स्टेशन में। और तुम्हें तो पता ही है, धीरज सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है। सही है, पूरा फायदा उठाते हैं इस चीज का। अच्छा मैं चलता हूँ, वो आता ही होगा। अच्छा ये तो बता के जाओ कि वापस कब आओगे? जब धीरज नहीं रहेगा तब। चलो मैं भी चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये लड़की मेरे भाई को धोखा दे रही है। और वैसे भी अच्छा ही हुआ कि इस लड़की के सामने मेरी हकीकत नहीं आई, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये। अब धीरज के सामने मैं इस लड़की का भांडा फोड़ के रहूंगा। अरे भैया, आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो? तू मेरे साथ बाहर चल। हुआ क्या? बाहर तो चल। अरे क्या हुआ भैया, आप ऐसे बाहर क्यों ले आए मुझे? तू जिस लड़की से शादी करना चाहता है ना भाई, ये तुझे धोखा दे रही है। तेरी पीठ पीछे यहाँ पर कोई दूसरा लड़का आता है। अरे भैया क्या बकवास करे जा रहे हो आप ये? वो मेरे से सच्चा प्यार करती है, वो मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। अरे काहे का सच्चा प्यार मेरे भाई? उस लड़की को तो ये तक नहीं पता कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। वो तो मुझे नौकर समझ के घर के काम करवा रही है, और उसी की वजह से मुझे ये सब पता चल गया। भैया मुझे ना आपकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। आप सच बताओ, ये सब झूठ बोल रहे हो ना आप? मुझे पता था कि तू मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। हाँ, तू ना मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे, मैं उस लड़की की हकीकत तेरे सामने ला कर रखूँ। अगर ये बात सच हुई ना तो भैया मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। वो तो वो निकलेगी ही, लेकिन हाँ 2 दिन तक तो किसी को मत बताइयो कि तू मेरा भाई है। ठीक है भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, चल अंदर चल। सुनो, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। पापा है ना, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका हार्ट का ऑपरेशन होना है और अर्जेंट पैसे चाहिए थे। अगर पैसे नहीं मिले ना तो मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे खुद नहीं पता था यार, वो पापा ने मुझे शर्म के मारे बताया ही नहीं। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, जैसे ही पापा सही हो जाएंगे ना मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे यार उधार की क्या बात है, तुम्हारे पापा भी तो मेरे पापा ही है ना।
भले ही हमारी शादी नहीं हुई अभी, पर कल को तो होगी ना। कितने पैसे की जरूरत है बताओ? वो ज़्यादा तो नहीं, पर 5 लाख रुपए चाहिए थे। 5 लाख रुपए? अच्छा चलो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं सुबह तक अरेंज कर दूंगा। थैंक यू सो मच बेबी। यार मैं कितनी लकी हूँ कि आप मुझे मिले। तुम भी बहुत अच्छी हो। अरे इतनी रात को अंकिता के फोन पे मैसेज कौन कर रहा है? और कितने सारे? अच्छा, तो इसका मतलब भैया सच बोल रहे थे। आगे तुम। क्या हुआ, पैसे मिले? यार मैंने उनको कल रात को ही पैसे के लिए बोल दिया था, और उन्होंने कहा था कि 5 लाख रुपए का इंतजाम सुबह तक वो कर देंगे, पर पता नहीं सुबह से गए कहाँ हैं। कहीं उसे तुम पे शक तो नहीं हो गया? नहीं यार, उनको शक कहाँ होगा। उन्होंने कहा है पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 100% हो ही जाएगा। साहब आपसे इतना प्यार करते हैं और आप साहब को ही धोखा दे रहे हो। अब बेहू, तेरे को 10 बार समझाया ना कि मेरे मैटर में मत बोला कर। समझ में नहीं आता क्या तेरे को? मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि कल को अगर साहब को पता लगेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। अच्छा, कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगा क्या उनको? तेरे पास इतनी हिम्मत है? हाँ, मैं भी साहब को बता सकता हूँ। तेरी तो मैं। अंकिता, धीरज, आप घर पर ही थे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बड़े भैया को थप्पड़ मारने की? बड़े भाई? ये आपके भाई हैं? हाँ, ये मेरे बड़े भैया हैं। क्या ये इसके बड़े भाई हैं? और तूने तो कहा था कि ये यहाँ का नौकर है। अरे मुझे कहाँ पता था इसके बारे में? और तुमने मेरे बड़े भैया पे हाथ उठाया है, ये ना तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। धीरज, मुझे नहीं पता था ये आपके बड़े भाई हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, वरना मैं इन पे कभी भी हाथ नहीं उठाती। बात गलतफहमी की नहीं है, बात धोखे की है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है। मैंने रात में तुम्हारे सारे मैसेज पढ़ लिए थे। ये क्या बोल रहे हो आप धीरज? सच बोल रहा हूं मैं। मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। भैया ने मुझे सब बता दिया। सही किया, एकदम सही किया तुमने मेरा भरोसा तोड़ के। अरे मैं तो तुमसे शादी करने वाला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे शादी करने नहीं, मुझे लूटने आई हो मेरे घर में। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम चंद पैसों के चक्कर में किसी की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हो। तुमने ना ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। और हाँ, इससे भी एक बड़ी गलती की है, मेरे भैया पे हाथ उठा के। तुम दोनों ना अब जेल में जाओगे। नहीं धीरज, छोड़ दो प्लीज। सॉरी, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्यार करता था मैं तुमसे, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और इसको ना अपनी माफी ही समझना। लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ मेरे घर से। थैंक यू भैया। अगर आप मुझे इसकी असलियत नहीं बताते तो मैं तो बर्बाद ही हो जाता। थैंक यू सो मच। अरे कैसी बात कर रहा है तू? बड़े भाई के होते हुए ना छोटे भाई का कोई कुछ नहीं कर सकता।